तब बात आती है अब कोनिकल एक्सप्रेशन फाइंड करने की बारी। ओके, कोनिकल एक्सप्रेशन कैसे फाइंड होता है वो तो हम लोग देख लिए, अब उसको और भी 2-4 एग्जाम्पल के जरिए देख लेते हैं। जैसे मेरे को कोई फंक्शन दिए हुए है कि जो फाइंड द मिनिमाइज एक्सप्रेशन, क्या कहता है, फाइंड मिनिमाइज फ्रॉम गिवन एक्सप्रेशन, क्या है, ए बी बार सी, ए बी सी बार प्लस ए बी सी प्लस ए बी। ओके, इतना हमको दिए हुआ है, इसका निकाल करके हमको कहता है कि देने के लिए। तो सबसे पहला बात तो हम जान गए कि इसका जो है, अगर हम के मैप पे बात करें तो के मैप पे हम इसका जो है इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हमको कोनिकल एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा। कोनिकल एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे, ट्रूथ टेबल लिख लीजिए, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1, क्योंकि दिस इज द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। तो कहता है क्या देख रहे हो, ए बी और सी में जैसे जैसे दिया हुआ है, ये क्या दिए हुआ है, 0 0 1 दिए हुए है, तो देखो 0 0 1 कहाँ है, सॉरी 1 1 0 दिए हुआ है, 1 1 0, तो 1 1 0 कहाँ है, 1 1 0 1 1 0, देखो 5 के बाद 6 होगा ना, तब 7। कहता है 1 1 0 कहाँ है, यहाँ है, टिक मार लो। उसके बाद कहता है 1 1 1, तो ये कहाँ है, यहाँ है, मतलब ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू, बस ये तीनों मैच करना चाहिए। ए बी 1 1 कहाँ पर है, ए का 1 और बी का 1 कहाँ कहाँ है, तो यहाँ पे है, एक और टिक मार दो, यहाँ पर है, और कहीं है नहीं है। तो मतलब जो तुम्हारा फंक्शन बन के आ रहा है वो क्या आ रहा है, इसका फंक्शन तो वो छोटा आ रहा है बन के, ए बी सी 7 पर 6 पर, और वो है ए बी जो है यहाँ पे 1 1 है, यहाँ पे 1 1 है, और कहीं 1 1 नहीं आ रहा है, ए बी और कहीं 1 1 नहीं आ रहा है, 1 1 0 1 1 0 1 1 0 यहाँ है, 1 1 यहाँ पे है, और कहीं तो 1 1 0 का कंसेप्ट नहीं है। तो मतलब इसका जो फंक्शन बन के आ रहा है, अब जो कुछ भी आ रहा है अपन क्या करेगा, ए बी सी सिग्मा एम कहाँ कहाँ आ रहा है, देखो 6 और 7 पर, ओनली 6 एंड 7, ओनली 6 एंड 7। तो बस अगर इसको के मैथ के जरिए सॉर्ट आउट करना है तो 6 और 7 पर दिए हुए हैं, हम देख लिए, तो इसको सॉर्ट आउट कर दीजिए। 6 और 7 पे है तो 6 और 7 पर है तो लीजिए, डब्बा बना लीजिए, बना दिया मैंने इसका डब्बा सारा, ए बार ए, बी बार सी बार, बी बार सी 0 0 0 1, तो बी सी बार 1 1, तो बी सी 1 0, तो बी सी बार, ये जो है 0 1 है ना, तो बी सी बार। और कहता है कहाँ है, 6 और 7 पर है, तो 6 और 7 कहाँ होता है, 0 1 2 3, 0 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये यहाँ यहाँ है ऐसे, तो एक ग्रुप बनेगा 6 7 का। निकालो, यहाँ से आया ए कॉमन, यहाँ से क्या आ रहा है, बी आ रहा है, बी आ रहा है, बी कॉमन, तो ए और बी, इसका जो फाइनल आंसर बन के आ रहा है ए बी आ रहा है, मिनिमाइज एक्सप्रेशन बाय यूजिंग दिस के मैप। अब इसको जो है हमको बनाना है किसकी मदद से, बुलियन अलजेब्रा की मदद से। तो चलिए बुलियन अलजेब्रा की मदद से बना के देख लेते हैं क्या आ रहा है, इसका ये आ रहा है, और आंसर क्या आ रहा है, ए बी आ रहा है। ये दोनों इसको रख लेते हैं, क्योंकि अगर फ्यूचर में कोई दिक्कत हो तो हम लोग उसको फिर से एक बार देख सकें। अब इसको बुलियन अलजेब्रा की मदद से कर लेते हैं। अब इसको बुलियन अलजेब्रा की मदद से करने चलते हैं। तो चलिए इसको क्या करते हैं, कॉमन निकालना है, ए बी और ये दिए हुए हैं तुमको, कॉमन कहाँ से लें, ए बी कॉमन लेकर के सी को हटा दें एक ही बार में, सी बार प्लस 1 मतलब 1 हो जाएगा, हाँ हटा देते हैं, या उधर से हटाते हैं, ए बी कॉमन लेकर के, कहीं से भी हटाओ फर्क नहीं पड़ता है, लो यहीं से एक ही बार में ए बी को ही कॉमन ले लेते हैं, सी बार प्लस सी बच गया ना, प्लस ए बी बच गया ना, ओके। तो सी बार प्लस सी है, तो सी बार प्लस सी मतलब 1, तो 1 को ए बी से गुना करेंगे तो ए बी ही रहेगा ना, प्लस ए बी प्लस ए बी, अच्छा और एक्सप्रेशन आ गया है, ए बी प्लस ए बी। तो ए बी प्लस ए बी में कॉमन लेना है तो क्या लेना है, ए बी प्लस ए बी बच गया मेरे पास, तो ए बी प्लस ए बी में कॉमन लेना है अगर, तो क्या लेंगे, ए बी अगर हम फिर से कॉमन ले लें तो क्या यहाँ 1 + 1 बचेगा, तो फाइनली वो ए बी बच जाएगा,
वैसे दो एक्सप्रेशन है तो एक एक्सप्रेशन को एक बार में काट सकते हो तुम। देखो ए बी और ए बी आ गया, तो ये था बुलियन अलजेब्रा की मदद से, और ये था तुम्हारे कॉनिकल फॉर्म की मदद से। पहले हमको उसका एक्सप्रेशन को बड़ा करना पड़ गया, बात समझ गए। तो ये हो गया तुम्हारा कि के मैप से हम इसको भी कर सकते हैं, मतलब बुलियन एक्सप्रेशन को भी के मैप से क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। लेकिन शर्त क्या है, कॉनिकल एक्सप्रेशन मेरे को पता होना चाहिए, क्योंकि हम लिख ही नहीं सकते हैं ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें कि एक टर्म गायब हो, सॉरी एक वेरिएबल गायब हो किसी टर्म से, या कई वेरिएबल गायब हो, तो वो तुमको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। आफ्टर दैट तुम कुछ कर सकते हो, बात समझ गए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलो एक बार टेस्ट करके तुमको दिखाते हैं। इसका जो आंसर आ रहा है ए बी आ रहा है। इसका आंसर क्या आया, ए बी आ रहा है। बहुत दिन से इस पर प्रैक्टिस नहीं किए थे। तो कहता है मतलब तुम ये सर्किट बनाओ भैया, या ये सर्किट बनाओ, बतवा बराबर है। मतलब कहने का है ये सर्किट अगर बनाओगे तो 3 वेरिएबल लगेगा ना, ए बी और सी। देखो पहला एक एंड गेट, दूसरा एक और एंड गेट, और तीसरा एक और एंड गेट। सब जो है एक और गेट में जा रहा है। इसका इनपुट को प्लस करना है, मतलब और करना है, इसको इसके साथ प्लस करना है, इसको इसके साथ प्लस करना है। इसका इनपुट देखो क्या आ रहा है, पहला का इनपुट ए, दूसरे का इनपुट देखो क्या आ रहा है बी, और तीसरे का इनपुट क्या आ रहा है सी। लेकिन सी में जो है क्या, सी में जो है जा रहा है, तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ नॉट गेट। यहाँ नोट इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर डॉट दूंगा तो आपको अंदाज नहीं आएगा, कहीं पे भी उसको निगेशिएट करना है, कर दिया मैंने। अब कहता है ए बी सी, तीसरा का जो इनपुट है वो क्या है, तीसरे का जो इनपुट है वो क्या है, ए बी सी है। ए सही से बनाना आप लोग, बी और सी, सीधे का सीधे गया, आप लोग सीधा करके बनाना, ए बी सी। आप लोग ऐसी गलती मत करना, ए बी, ए और बी। अब देखो ये सर्किट जो तुम्हारा आउटपुट देगा वही आउटपुट तुम्हारा जो है ये सर्किट भी देगा। सिर्फ 2 ही स्विच का काम ही है। सी से हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है, सी कुछ भी है कोई फर्क नहीं पड़ता है। रिजल्ट जो है इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट सेम है। तो देखते हो क्यों हम लोग मिनिमाइज एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं, चेक करके देखना है तुमको। किसी वैल्यू को चेक कर लो ना, ए बी सी के साथ जितनी कम्बिनेशन बन सकती है, मतलब कम्बिनेशन हो सकता है 0 0 0 का, 0 0 0 पर ये जो देगा वही ये भी देगा। देख लो, पास करो 0 0 0, तीनों 0, एंड गेट ही है सब का सब, तो 0 मतलब पास होगा 0। ये भी 0 0 हो रहा है तो ये भी पास करेगा 0। बात समझ गए, दोनों 0 0 पे, मतलब इस कम्बिनेशन में दोनों का रिजल्ट सेम है। अगला 0 0 1, 0 0 1 मतलब कि मैं कह रहा हूँ सी की वैल्यू 1, तो चलिए सी की वैल्यू 1, एंड गेट है और सब में जो है 0 0 1। बात समझ रहे हो, 0 0 1 ये भी 0 देगा, इसमें तो सब 0 देगा ही देगा, लेकिन एक जो है तुम्हारा ये वाला बच रहा है कि कहीं ये 1 ना दे दे। कैसे देगा, 2 को 0 है तो 0 ही पास करेगा ना, तो मतलब ये भी सही 0 0 1। अब कहानी क्या आता है, 0 0 1 कर लिए तो कहते हैं 0 1 0, 0 1 0। ये क्या देगा, करके देख लेना अपने कॉपी पर, क्योंकि देखो इस बी से ही कनेक्टेड है सारा का सारा लाइन, सारे में बी है और बी में जो है 1 है, लेकिन ए भी सबसे तो कनेक्टेड है। जब सबसे कनेक्टेड है तो इसमें 0 आ रहा है तो कन्फर्म 0 देगा, ये भी 0 देगा, ये भी 0 देगा। 0 1 1 ये भी 0 देगा तुम्हारा, क्योंकि सब में एक 0 आ रहा है और एंड गेट है तो 0 ही पास करेगा, इसमें भी वही आ रहा है। अगला कहानी आता है वो है, तुमको हम कर देते हैं, तुम सारे को करके देखना। 1 1 0 पर, 1 1 0 पर, मतलब ए 0 ए 1 बी 1, तो ए 1 बी 1 तो ये भी 1, ये ए 1 बी 1 तो ये भी 1, करके देख लो। ये चलो 0 दे देगा क्योंकि यहाँ से सॉरी हाँ ठीक है 0 आ रहा है इसके पास, 0 आया तो ये 1 बन गया, तो 1 गया इसके पास तो 1 मिल गया इसको, और इसको तो ऑलरेडी जो है 0 मिलेगा तो ये तो 0 दे देगा, बाकी ये भी 1 देगा, तो ये फाइनली 1 दे रहा है और ये भी 1 दे रहा है। मतलब ये सर्किट ने जो काम किया वही सर्किट इस सर्किट ने भी काम किया। सेम उसी तरीके से तुम कर सकते हो, 1 1 0 हो गया, उसी तरह से तुम कर सकते हो 1 1 1 1 1 1। मतलब कहता है कि इसकी डिपेंडेंसी इस पूरे सर्किट की सिर्फ इसी दोनों पर है, ए बी पर। ये यहाँ से एक 1 पास कर देगा ना ए बी पर, ये भी ए बी पर 1 पास कर देगा। तो ये है तुम्हारा बुलियन अलजेब्रा के मैप का यूज।
मैक्सिमाइज सर्किट होता तो ये, और ये तो मैक्सिमाइज है भी नहीं, क्योंकि इसका कोनिकल फॉर्म तो इससे भी बड़ा है ना। तुम देखे हो कि इसका कोनिकल फॉर्म कितना बड़ा बन के आ रहा है। इसका कोनिकल फॉर्म इससे बड़ा बन के आया था ना, कहाँ पर था, 6 और 7 पर था। तो कोनिकल फॉर्म का एक्सप्रेशन मतलब कि जितना बड़ा भी सर्किट हो उसका काम उसके जस्ट छोटे वाले सर्किट से हो जाना चाहिए, तभी मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन है। ये नहीं है कि कुछ गायब कर देंगे, हम बस कम कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं गेट्स की संख्या, ना कि उसके ऑपरेशन को चेंज कर रहे हैं। ऑपरेशन ये भी वही कर रहा है, ऑपरेशन ये भी वही कर रहा है, तो कम से कम में अगर मेरा काम चल जाए तो वही ना होना चाहिए। तो ये हो गया फाइंड द मिनिमाइज एक्सप्रेशन और गिवन एक्सप्रेशन। अब आप एक्सप्रेशन के मदद से ये निकाल सकते हैं जस्ट, लेकिन रिमेंबर इट, ये काम कर रहा है, अभी हम लोग हैं शॉप में, पॉस में जाएंगे तो वो काम नहीं हो जाएगा, इसलिए शॉप ध्यान रखिएगा। सम ऑफ प्रोडक्ट देख रहे हो ना, प्रोडक्ट 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 और उसका सम, तो सम ऑफ प्रोडक्ट में है अभी हम लोग, तो सम ऑफ प्रोडक्ट पे ही काम करेंगे। तो बात समझ गए, हाउ टू फाइंड कोनिकल एक्सप्रेशन, और उससे हम कैसे करेंगे मिनिमाइज। बात समझ में आ गई आपको। प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, नहीं प्रैक्टिस कीजिएगा तो मेरा कुछ नहीं लीजिएगा। वैसे जब भी क्वेश्चन आए आप हमको भेज सकते हैं, इसके लिए कोई मतलब नहीं है कि आप आज चैप्टर किए हो तो आज ही छोड़ो। चलो अब अगला तुमको हम देते हैं नेक्स्ट कहता है कि बुलियन के मैप के मदद से देखो हम किस किस चीज़ से सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि बुलियन एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं मिनिमाइज्ड। पहला तो बुलियन फंक्शन से हम लोग निकाले, दूसरा हम लोग किससे निकाल लिए, बुलियन एक्सप्रेशन जो दिया गया है उससे, तीसरा हम इसको एक और चीज़ से निकाल सकते हैं कि हमको ट्रूथ टेबल दे और कहे कि इसका जो है मिनिमाइज एक्सप्रेशन निकालो, तो हम क्या कर सकते हैं, ट्रूथ टेबल के मदद से भी मिनिमाइज एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। देखिए वो अब नेक्स्ट वीडियो में।